दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों SIR का प्रोसेस चल रहा है और जिस तरह से बिहार में SIR हुआ था उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी SIR हो रहा है। और SIR के बाद जो कुछ राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए पहले समझने का कोशिश करते हैं कि SIR से हुआ क्या है। तो SIR से क्या होता है कि वोटर का जो रजिस्टर होता है उसमें शुद्धिकरण का काम होता है। लास्ट टाइम SIR का काम हुआ था 2003 में, तो ऑलमोस्ट करीब 25-26 साल के बाद ये SIR का काम 20-22 साल के बाद SIR का काम हो रहा है। बिहार में भी हुआ था और अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे करके देश के अन्य राज्यों में भी SIR का काम होगा। तो उत्तर प्रदेश का वस्तु स्थिति क्या कहता है? तो SIR होने से पहले उत्तर प्रदेश में टोटल वोटर्स थे 15.44 CR, 15.15 करोड़ 44 लाख मोटा मोटी। आप ये अनुमान लगा लीजिए कि इतने वोटर्स थे जो इससे पहले वोट डाल रहे थे। अब जो SIR की जो पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है उसमें है 12.55 करोड़, ऑलमोस्ट 2.89 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब जैसा कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे ही फर्स्ट ड्राफ्ट आता है तो वो लोगों से या जितने ही पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील करती हैं करेक्शन के लिए कि अगर आपका कोई नाम छूट गया है तो आप हमको दीजिए, हम उसको ऐड करेंगे। तो ये प्रोसेस के लिए जो इलेक्शन कमीशन होता है वो 1 महीने का समय देता है और ये शायद 26 जनवरी से ये काम स्टार्ट हो जाएगा या 6 फरवरी से ये काम स्टार्ट होगा और 1 महीने का टाइम दिया जाएगा पूरे क्लेम करने के लिए कि हाँ भाई किसी एरिया में किसी वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसका क्लेम करके उस आदमी का वोटर आईडी में नाम जुड़वाया जा सके। तो अब देखिए करीब करीब 3 करोड़ लोगों का नाम कटा है, 2.89 मतलब 2 करोड़ 90 लाख। सिर्फ 10 लाख का इनाम और अगर कट जाता और जुड़ जाता तो 3 करोड़ हो जाता। तो करीब करीब 3 करोड़ लोगों का नाम कटा है। अब जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, यूपी में भी ये दोनों मेन प्लेयर हैं, बाकी और सब का पत्ता साफ हो चुका है, कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। दोनों ही पार्टियां खुश हैं। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि SIR उनके शासनकाल में हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और समाजवादी पार्टी किस लिए खुश है ये समाजवादी पार्टी बता सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है समाजवादी पार्टी किस लिए खुश है ये बता पाना। समाजवादियों का तो अलग ही मतलब कि मिजाज में रहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। तो समाजवादी पार्टी किस लिए खुश है हमको नहीं मालूम है और हम बताना कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा अब देखिए जैसे कि 2.89 करोड़ नाम कटे हैं और यूपी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 403। तो 403 को अगर 2.89 से अगर आप डिवीजन कीजिएगा तो 71,700 पर सीट, 71,700 वोट पर सीट पर कटे हैं। सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है 71,000 हर एक सीट से। जरूरी नहीं कि ये मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी पे 1 लाख भी कटे हुए, किसी पे 25,000, किसी पे 75,000, इस तरह करके कटे होंगे। लेकिन अगर आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, एवरेज निकालिएगा तो 71,700 वोट पर सीट पे कटे हैं। अब देखिए 2022 के चुनाव में स्थिति क्या कहती है। स्थिति ये कहती है कि 5,000 से कम मार्जिन से 54 सीट हार जीत का फैसला हुआ था।
54 ऐसे सीटें थी जहां पर हार जीत का मार्जिन सिर्फ 5,000 से या उससे कम था। 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर हार जीत का मार्जिन 5,000 से 10,000 वोट का था। समझ रहे हैं? 46 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 10 से 15,000 था। 34 ऐसे सीटें थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 15 से 20,000 था। समझ गए हैं ना? और उसके बाद राउंड फिगर में बड़े पैमाने पे आते हैं तो 71,000 से कम 71,000 से कम वोट से जीत हार का सीट था 377। मतलब 377 ऐसी सीटें थी जहां पर 71,000 से कम वोटों से जीत हार का फैसला हुआ है। मात्र 26 ऐसे सीटें हैं जहां पर कोई उम्मीदवार 1 लाख मतलब 71,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किए हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 377 सीटों का इंतजाम कर लिया है। अगर जितने भी मान लिया जाए एक्सट्रीम कंडीशन में कि समाजवादी पार्टी का ही सारा वोट कटा है, तो मतलब कि ये 377 सीटों का इंतजाम बीजेपी ने कर लिया है। अब देखिए 377 सीटें तो लाना कोई मतलब कि मजाक की बात नहीं है, लेकिन अब देखिए बिहार में 20 साल 25 साल के एंटी इनकम्बेंसी का भी कोई असर नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटें आई थी ऑलमोस्ट 2025 में बीजेपी जेडीयू को उतनी ही सीटें आई है फिर से। तो एसआईआर के बाद कुछ तो जादू होता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। तो देखिए 2017 में जब बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आई थी तो बीजेपी को 325 सीटें मिली थी। और 2022 में जब बीजेपी दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर आई तो 325 तो नहीं थी लेकिन 255 सीटें आई थी। अब जो है बीजेपी ये टारगेट कर रही है कि कम से कम 2027 के चुनाव में उनकी जो वोटों की संख्या है वो किसी भी कीमत पर, सीटों की जो संख्या है 300 से कम ना नहीं चाहिए, 300 प्लस ही आना चाहिए। देखिए 300 टारगेट करना रिजनेबल है, 300 के बारे में बोलना भी रिजनेबल है। अब मुझे याद है 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से पूछते थे मीडिया वाले कि आपको कितनी सीटें आएंगी, तो अखिलेश यादव मुंह फाड़ के कहते थे हमको 400 सीटें आएंगी। तो पूछते थे कि बीजेपी को कितना आएगा, तो बाकी के 3 सीटें बीजेपी को आएंगी। मतलब कि इस लेवल के, मतलब कि इसको कॉन्फिडेंस भी नहीं कहा जा सकता है, इसको आप बकैती कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा है। इस लेवल का बकैती अखिलेश यादव जो फॉरेन में पढ़े हैं वो करते हैं और उनको लगता है कि उनका जीवन इसी पे पार हो जाएगा। एनीवे तो ये मोदी जी और योगी जी इन दोनों का ही आप देख लीजिए डेडली कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी को 2027 के चुनाव में 300 से पार करवाएगा। आप योगी जी ने जो यूपी के लिए जो किया है वो न भूतो न भविष्य तो है। उत्तर प्रदेश आज के टाइम में देश का ग्रोथ इंजन है। उत्तर प्रदेश की जितनी इकोनॉमी है वहां पर इंडस्ट्री प्लस टूरिज्म, इन दोनों का जो समागम है, आप नोएडा को देख लीजिए, उसमें आपको इंडस्ट्री आपको भरपूर मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर हो, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, रोड्स हो, 4 लेन्स हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, इन नंबर ऑफ थिंग्स है। अच्छा, उसके बाद आप पूर्वांचल की तरफ आप बढ़िए, अयोध्या से ही स्टार्ट होता है। अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, काशी हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सारे प्लेसेस जो हैं टूरिज्म के हब हैं। सोचिए आगरा भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। आगरा में जितने लोग पहले दर्शन करने के लिए जाते थे, ताजमहल देखने के लिए जाते थे, उससे कई गुना लोग आज के टाइम में अयोध्या राम मंदिर देखने जा रहे हैं।
काशी विश्वनाथ में महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं, मथुरा में कान्हा का दर्शन करने जा रहे हैं, विंध्याचल में माता का दर्शन करने जा रहे हैं, प्रयागराज में पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2025 में महाकुंभ था, कितने लोगों ने, सरकार ने अनुमान लगाया था कि 45 करोड़ की भीड़ आएगी, लेकिन जनता वहां पहुंची कितना, 70 करोड़ के आसपास। मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशन, सरकार के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा। और जितना अच्छा सुरक्षा व्यवस्था के साथ कुंभ का आयोजन किया गया था, ये काबिले तारीफ है। एक एक पुलिस वाला को ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था कि धैर्य के साथ लोगों की बात सुननी है आपको। और करोड़ों की भीड़ पर डे जा रही है, और पुलिस वाला जो होता था, उनसे जब कोई पूछता था कि भैया यहां जाना है, तो पुलिस वाले बताते थे ऐसे जाइए। तो ये सारा जो चेंजेस हैं वो योगी जी महाराज के नेतृत्व में यूपी में हुआ है। और इसी अपने गुड गवर्नेंस के दम पर योगी और मोदी को ये लगता है कि आने वाला 2027 के चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें ले आएंगे। और उस पर से SIR का काम है ही, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो देखते हैं, आने वाला 2027 अभी दूर है, अभी इस बीच में और भी कुछ हो सकता है। तब तक देखते रहिए क्या होता है, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।